बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे पहले हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो लास्ट टाइम असाइनमेंट थी उसको मैंने कहा था कि कुछ चीज़ों को हम करके देखें अपने तौर पर और मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो देख लिए जाएँ। इसको हमने क्लास में पहले कर लिया था और हमने देखा था कि H1 है, इसको हमने स्टाइल अप्लाई किया और स्टाइल अप्लाई करने के लिए इज़ इक्वल है और डबल कोट्स में जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम असाइन करेंगे। कलर ग्रीन है, इसी तरीके से ये कलर रेड है, बाकी कुछ नई प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक़्त के साथ-साथ हम इनको देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। जैसे बैकग्राउंड कलर है, ये ग्रीन जो है इसे हमने लाइट ग्रीन दिया है H2 में और यहाँ ये देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन शो हो रहा है। फिर H3 फ़ॉन्ट जो है वो इस वक़्त H1 से भी बड़ा नज़र आ रहा है। इसकी वजह ये है कि हमने फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कुछ से इम्प्लीमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि फ़ॉन्ट साइज़ एक अलग प्रॉपर्टी है। और इसी तरीके से ये हमारे पास जो पैराग्राफ्स हैं इसमें हमने कलर्स इम्प्लीमेंट किए हैं और उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर दिया और फ़ॉन्ट साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज है। और सिमिलरली लास्ट वन अगेन इस पे भी कुछ एट्रीब्यूट्स हमने अप्लाई किए हैं। तो ये मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इंशाल्लाह इनको देखते रहेंगे। और इसके साथ-साथ हमने देखा था कि हम ऑनवर्ड कोडिंग जो है वो हम स्टूडियो कोड में करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड जो है उससे डाउनलोड आप कर सकते हैं और उसके बाद ऑनवर्ड हम इसमें इंशाल्लाह अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ये थी हमारी इस हवाले से कि कैसे जो हमारा प्रीवियस काम था। और विजुअल स्टूडियो कोड में हम ये करेंगे कि फाइल में जाके हम ओपन फ़ोल्डर की ऑप्शन हमारे पास आएगी, जिस फ़ोल्डर में हम काम कर रहे हैं हम उसका उसे ओपन कर लेंगे और ये ISDP HTML 22 का फ़ोल्डर है जिससे हम काम कर रहे हैं। मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये जो फाइल एक्सप्लोरर है यहाँ पर सारी फाइल्स जो हैं वो देखी जा सकती हैं। हमने इसकी एक एक्सटेंशन भी जो है वो इंस्टॉल की थी। एक्सटेंशंस जो हैं वो यहाँ से देखी जा सकती हैं। गो लाइव हमारे पास एक एक्सटेंशन है। वो ये करता है कि आपकी चीज़ों को लाइव सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देता है। हमें बार-बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम एक नई फ़ाइल जनरेट करते हैं 3HTML और उसको हम जो है वो देखते हैं। और सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने सिर्फ़ हेडिंग्स को देखा है और पैराग्राफ 2 एट्रीब्यूट्स 2 हमने एलिमेंट्स देखे हैं और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने इंसर्ट की हैं। तो हम इस तरह से करते हैं कि एक नई फ़ाइल बना लेते हैं और उसे हमने यहाँ 3HTML का नाम दे दिया है। तो हम ये करते हैं कि इसे डिलीट किया यहाँ पर। IDE का फ़ायदा ये है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और आपको कोड लिखने में हेल्प आउट करता है। हम यहाँ से स्टार्ट इस तरीके से करेंगे और जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो ये एक स्केलेटन जो है हमारे लिए जनरेट कर देगा, ठीक है? अब इसमें ये जो लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 1 ये बता रही है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, ब्राउज़र को ये बताया जा रहा है कि उसे ऐसे HTML डॉक्यूमेंट ट्रीट किया जाएगा। अगरचे ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। हमारे पास जो है वो सेक्शन इस तरीके से डिवाइड होंगे कि सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो कवर होगा HTML में। ये HTML का स्टार्टिंग टैग है और ये HTML का एंडिंग टैग है। लाइन नंबर 2 से 12 के दरमियान सारे का सारा HTML डॉक्यूमेंट इसी में लिखा जाएगा। फिर उसके अंदर 2 सेक्शंस हैं, एक हेड सेक्शन है और एक बॉडी का सेक्शन है। और बॉडी का सेक्शन जो है वो रेंडर होगा और वो सारी चीज़ें पेज के ऊपर नज़र आएँगी। और ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसमें से भी अभी हम किसी को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ़ हम टाइटल को देख रहे हैं कि टाइटल क्या डिस्प्ले करता है हमारे लिए। और हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं, फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है कि हम सिर्फ़ यहाँ पर H1 लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि वो IDE ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है इंटेलिजेंस के ज़रिए से। अब हम ये एंटर करेंगे तो H1 के टैग खुद ही हमारे लिए जनरेट हो जाएँगे। जो चीज़ हम इसमें लिखने चाह रहे हैं, हम लिख लेते हैं। वाओ! इट इज़ अमेज़िंग। और यहाँ पर हम उससे टाइटल दे देते हैं। हम इसे कह देते हैं
लेक्चर 3। यहाँ एक गो लाइव की ऑप्शन है। जब हम गो लाइव जाएँगे तो आपके पास देखें ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास सामने ओपन हो गया। वाओ! इट इज़ अमेजिंग हमने लिखा है, हेडिंग 1 के तौर पर वो नज़र आ रहा है और अगर इसको आप बड़ा कर लेंगे तो ये इसका जो टेक्स्ट है वो ऊपर नज़र आ जाएगा यहाँ पर लेक्चर 3 जो है लेक्चर 3 ये हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये हमने अप्लाई किया था हेड के अंदर दिस वन लेक्चर 3 ये हमें यहाँ पर लेक्चर 3 नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे लेक्चर 3 के साथ एचटीएमएल लिख देता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ें इसमें अपडेट हो जाएँगी। यहाँ देख लेते हैं इसके ऊपर लेक्चर 3 और साथ एचटीएमएल लिखा हुआ आ रहा है। से हम यहाँ पर एक और डिफाइन कर लेते हैं। H2 का टैग एक डिफाइन कर लेते हैं। सी हाउ इट वर्क्स। मैंने इसे सेव किया। देखें जैसे ही मैंने सेव किया ब्राउज़र चूँकि लाइव सर्वर को उस पे डिप्लॉय किया हुआ है इस पोर्ट के ऊपर तो हमें चीज़ें जो है वो सामने बिल्कुल विज़िबल होंगी। तो ये एक तो हम एडवांटेज लेंगे आईडीई यूज़ करेंगे। दोबारा देख लेते हैं कि हमने इसको जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले लाइन नंबर 1 ये बता रही है ब्राउज़र को कि आने वाला डॉक्यूमेंट जो है वो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है और सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो कवर होगा एचटीएमएल के टैग्स में। इसमें से भी राइट नाउ हम इसको रिमूव कर देते हैं। एचटीएमएल स्टार्टिंग और एचटीएमएल एंडिंग टैग हमारे पास आ गए। देन देयर आर 2 सेक्शंस, वन ऑफ देम इज हेड सेक्शन और दूसरा जो है वो बॉडी का सेक्शन है। ये लाइन नंबर 9 टू 12 जो चीज़ें रेंडर होंगी और पेज पे नज़र आएँगी वो है जो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे और हेड के अंदर चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ें जो हैं अगेन इसको के यूटीएफ करैक्टर सेट क्या है इसको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सप्लोर करेंगे। सिर्फ हम इसमें हमने ये देखा है कि टाइटल जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा टाइटल के तौर पर। दूसरी फैसिलिटीज़ जब हम इसे लेंगे वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने देखा था कि स्टाइल्स कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और उसको ऑब्वियसली ये चीज़ भी सामने आई कि बिल्कुल एक डॉट के गलत हो जाने से या प्रॉपर टैग के बंद ना होने की वजह से चीज़ें जो है प्रॉपर अंदाज में रेंडर नहीं हो पा रही। आईडीई हमें ये फैसिलिटी देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, देखें वो इंटेलिजेंस खुद से मुझे जो है वो रिकमेंडेशन दे रहा है। स्टाइल इज़ इक्वल भी उसने डाल दिया और उसके बाद उसने क्या किया डबल कोट्स दोनों डाल दिए हैं और जो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे सामने है। इससे पहले हम कलर, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज़ वगैरह इस्तेमाल कर चुके हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है, चलिए हम बॉर्डर को देख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि इसके हेडिंग के इर्द-गिर्द बॉर्डर आ जाए और ये बॉर्डर जो हो ये सॉलिड हो और 1 पिक्सल 1 px इसका साइज़ हो। देखिए इसे मैंने सेव किया तो एक बॉर्डर जो है वो इस हेडिंग के इर्द-गिर्द सारा आप ये देख रहे हैं। अगेन इसको हम ये देखेंगे आगे जाके इंशाल्लाह इनलाइन एलिमेंट्स को जब हम पढ़ेंगे और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को देखेंगे तो वहाँ हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। सर इधर सिर्फ ये देख रहे हैं कि आईडीई आपको किस तरीके से फैसिलिटेट करता है उन्हीं चीज़ों को जिस पे काम करने के लिए हमें बहुत एहतियात से पहले टाइपिंग वगैरह और उसके एरर्स पे काफ़ी वक़्त हमारा सर्फ हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर आप आए इसको अभी आपको जो स्टाइल्स देना चाहें आप अगेन स्टाइल लिखेंगे इज़ इक्वल और आपने उससे कहा कि जी इसका जो बैकग्राउंड कलर है अब बैकग्राउंड कलर में जैसे ही आप इसे कोई यहाँ कलर देंगे, तो ये आपने इसने आपको जो है ये कलर प्रोवाइड कर दिया इसके ऊपर जैसे माउस होवर करेंगे, ये सारे आरजीबी कलर्स हमारे लिए जो है वो हेल्प आउट करेगा कि आप इसे जनरेट कर सकते हैं। बेस कलर्स में से आपने ग्रीन चूज़ किया, यहाँ से उसका कोई भी शेड जो है वो आपने चूज़ कर लिया और देन वी जस्ट सेव इट तो आपने देखा कि वो बैकग्राउंड कलर और अगेन क्योंकि ये सारे के सारे स्पेस ले रहा है तो उसने सारा उसे यहाँ तक सी हाउ इट वर्क्स तक नहीं आया बल्कि जितनी स्पेस ले रहा है सारी की सारी उसने क्या किया उसे बैकग्राउंड के जरिए से कवर कर दिया। तो ये चीज़ें पहले कर चुके हैं। आज एक हम नया टैग देखते हैं और हम देखते हैं कि अपने इमेजेस को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। हम ये करेंगे कि आईएमजी का हमारे पास टैग है। आईएमजी का जो टैग है इससे पहले अभी हमने जो टैग्स इस्तेमाल किए हैं उसमें से हर एक टैग्स का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग था। फॉर एग्जांपल हम यहाँ दोबारा देख लेते हैं वी आर गोइंग टू राइट h1 हियर
H1 स्टार्ट हो रहा है और H1 का एंडिंग टैग है। और जो चीज़ें हम लिखेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में लिखी जाएँगी। तो वी राइट हियर H1, हमने इसे सेव किया तो आपने देखा कि H1 वहाँ पर दोबारा लिखा गया। लेकिन इमेज टैग जो है ये इसका एक ही टैग के ऊपर ये मुश्तमिल है और IMG स्टैंड्स फॉर इमेज। अगेन alt की अभी हम बात नहीं करेंगे, इसे भी हम डिलीट कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन प्रॉपर्टी सो फार व्हिच इज SRC, जो कि मुखफ़्फ़फ़ है सोर्स का। सोर्स में हम बताना चाहेंगे कि हम कौन सी फाइल यहाँ पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। हमारे पास ये इस डायरेक्टरी की सारी फाइल्स यहाँ पर मौजूद है। उसमें से ये एक फाइल हमारे पास HTML अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर स्ट्रक्चर, ये PNG की फाइल है, इसे हम अटैच करना चाह रहे हैं। तो हम इस पे लिखते हैं HTML, आप देखेंगे वो खुद ही से आपको प्रोवाइड कर देगा। हमने इसे क्लिक किया और अगर हम सेव करेंगे तो ये इमेज हमारे पास यहाँ पर मौजूद डिस्प्ले हो रहा है। दोबारा देख लें, यहाँ पर इमेज का टैग है SRC, उसकी सिंपल प्रॉपर्टी है और हमने अपनी फाइल का नाम देना है विद एक्सटेंशन जिसे हम यूज करना चाह रहे हैं। अगर इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको हमसे हेडिंग 1 के बाद दे देते हैं और हेडिंग 2 के दरमियान हमने इसे पेस्ट किया, सेव किया, तो आप देख रहे हैं कि वो इमेज हमारे पास यहाँ पर प्लेस हो गया है। तो इस तरीके से हम अपने इमेजेस को इस्तेमाल करेंगे और अभी किसी किस्म की और प्रॉपर्टीज इमेज के भी हम नहीं देख रहे राइट नाउ, सिर्फ हमने उसे सोर्स दिया है और ये सोर्स ये बता रहा है कि जिस फाइल को हम अटैच करना चाह रहे हैं ये उसी फोल्डर में मौजूद है और ये हमारी फाइल का नाम। तो यहाँ हमने देखा है कि कैसे हम इमेज को ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे।